उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कल आप सभी का प्रारंभिक परीक्षा 2021 का जो आपका रिजल्ट था यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम का कल घोषित हो चुका है। और जितने भी छात्र चयनित हुए हैं, सबसे पहले आज़ाद ग्रुप परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात करते हैं कि अब आपको देर नहीं करनी। 28 जनवरी से ही आपका मेन शेड्यूल्ड है। जो एग्ज़ाम कैलेंडर है, ये एग्ज़ाम कैलेंडर आप लोग वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। तो मेंस की तिथि बहुत पुरानी नहीं है, यहाँ पे देखेंगे तो एक डेट यहाँ पे दिख रही होगी, 28 जनवरी 2022 की डेट यहाँ पे दिखी हुई है। ठीक है, तो आईएएस के मेंस के तुरंत बाद ही आईएएस 2021 का भी मेंस है और ये भी मेंस है आपका मुख्य परीक्षा का। तो यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में बात करूंगा कि जिन लोगों का अभी भी मुख्य परीक्षा का, चूंकि पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है, अब प्रारंभिक परीक्षा के तो टॉपिक सारे सम्मिलित ही हैं, इसमें मुख्य परीक्षा के नए टॉपिक भी आपके सम्मिलित हो जाएंगे। तो आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पूरा सिलेबस पीटी देने से पहले ही अपना कंप्लीट कर लिया होगा। ज़्यादातर बच्चे यदि ऐसे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि अभी भी आपने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो अब बिना देर किए हुए आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कराइए। और जिन लोगों को भी कॉन्फिडेंस नहीं है, आप लोग सभी के लिए देखो एक कोर्स क्रिएट किया गया है संस्थान के द्वारा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग उस कोर्स से जुड़ करके अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं, सारा का सारा। जैसे कि इथिक्स, इसमें देखो तीन चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। कि इथिक्स का पेपर बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से संस्थान के द्वारा भी तैयार करवाया गया, मैंने बेसिक फंडामेंटल सब कुछ तैयार कराया है। तो कोर्स में आपको इथिक्स का पेपर पूरा कंप्लीट होगा। इथिक्स के बाद दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका एसे और हिंदी का। तो एसे और हिंदी को लेकर के भी आपको पूरा गाइड किया जाएगा। यूपी पीसीएस के कुछ ऐसे के टॉपिक में भी मैं आपको डिस्कशन करूंगा, चर्चा करूंगा कि कैसे आपको उनको वहां पे जाके करना है, क्या मॉडल आपको होगा। और संस्था में भी आपको जो ग्रुप आपको बैच आप परचेज करेंगे उसमें भी आपको ऐसे के समान हिंदी में पत्र लेखन, संक्षेपण और जो आपका जनरल हिंदी के टॉपिक हैं वो सारे भी आपके वहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल आपका अलग अलग हो सकता है, तो ऑप्शनल इथिक्स, एसे और हिंदी, इनमें गड़बड़ मत करिएगा। इतना तो आपको बढ़िया से तैयार करना है, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से सभी छात्रों को। ठीक है, और ये इसके अलावा अन्य बहुत सारे टॉपिक हैं आपके, जैसे कि आपका आईआर का टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशन का है, साइंस एंड टेक का टॉपिक है, जैसे कि आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है, जैसे कि आपका इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है, वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, इंडियन सोसाइटी से भी 2-3-4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, सोशल जस्टिस है, गवर्नेंस है, ये सारे टॉपिक भी आपको करने चाहिए, करके जाने चाहिए। समय कम बचा है, इसलिए पूरे धुआंधार तरीके से लग जाइए। 2021 का अंतिम महीना चल रहा है, इसलिए इस महीने का मैक्सिमम सदुपयोग करना है आपको, मैक्सिमम सदुपयोग करना है, जूझ के लगना है। इस बार का मेंस खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। देखो, अब शार्पनेस पे काम करनी है आपको और साथ ही लिखना चालू कर देना है। मेरे द्वारा भी आपको आंसर राइटिंग करवाई जाएगी। मैं 21 दिसंबर से, थोड़ा सा 21 दिसंबर से शुरुआत करूंगा मेंस आंसर राइटिंग को लेकर के, इसलिए ताकि अभी आप पहले अपना थोड़ा बहुत रिवाइज कर लें। आज से ही आंसर राइटिंग आप लोगों को व्यक्तिगत स्तर पे शुरू कर देनी चाहिए। आंसर राइटिंग के कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं 21 दिसंबर से आपको सब्जेक्ट वाइज एक एक सब्जेक्ट का मॉडल आंसर, की कैसे मॉडल आंसर आपको लिखना है, कैसे क्वेश्चन को एग्जाम हॉल पे समझते हैं। क्वेश्चन यदि, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपकी किताब से आ जाएगा, वहां पे कई बार क्वेश्चन फ्रेम भी करना पड़ता है। टॉपिक सेम हो सकता है बट क्वेश्चन तो नया ही बनाया जाएगा ना। तो क्वेश्चन को कैसे आप फ्रेम करेंगे, कैसे उसे पढ़ेंगे, कैसे उसका आंसर देंगे, कैसे बुलेट पॉइंट कहाँ पे लिखना है, कहाँ पैराग्राफ करना है, कहाँ पे डायग्राम बनाना है, इन सब पे एक प्रॉपर सीरीज लेकर के आऊंगा। ज्यादा नहीं, 10 से 12 एपिसोड में आपको पूरा मैं करवा दूंगा। लेकिन जितने बच्चे हमारे साथ इस बैच में जुड़ेंगे, ये जो कोर्स क्रिएट किया गया है यूपी पीसीएस के बच्चों के लिए, इस कोर्स में आपको मेंस आंसर राइटिंग का भी पूरा कंटेंट मिलेगा, गाइडेंस प्रोग्राम पूरा मिलेगा कि कैसे आपको मेंस आंसर राइटिंग करनी होगी, उसको लेकर के भी हम प्रॉपर गाइड करेंगे। ठीक है, तो आपको आज से ही जो इथिक्स का पेपर है पूरा अच्छे से कराया गया, उस पर आपको पूरा फोकस करना है, आंसर राइटिंग पे फोकस करना है, इथिक्स के पेपर पे फोकस करना है, और साथ ही आपका जो खुद का वैकल्पिक विषय है उस पर भी व्यापक आपको काम करना है। अब लग जाइए, अब बिल्कुल भी समय मत, बिल्कुल भी खराब मत करिए। अभी जल्द ही आप लोग का फॉर्म भरने का आ जाएगा प्रोसीजर, तो फॉर्म वगैरह फिल हो जाएगा, उसको लेकर के जो होगा संस्था से भी मैं आपको बता दूंगा कैसे फॉर्म भरना है। और जितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने, मतलब कि ऐसा ही हो गया कि आपने पढ़ा और पढ़ने के बाद कई बार कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने केवल प्रीलिम्स ही पढ़ा है, मेंस कभी देखा ही नहीं, ऑप्शनल भी अभी डिसाइड नहीं किया है। तो देखो, मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि आप भी 3 सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करिए, अपने ऑप्शनल को तुरंत सेलेक्ट करिए और उस ऑप्शनल के लिए पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा के ले आइए। वैकल्पिक विषय के लिए मैं एक वीडियो आप लोग को दूंगा, कैसे वैकल्पिक विषय को आपको हैंडल करना है, क्या आपका उसमें तरीका होना चाहिए, किस तरीके से वैकल्पिक विषय पे आप काम करेंगे, आपका काम हो जाएगा।
तो उस पर भी मैं एक टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दूंगा वैकल्पिक विषय को लेकर के, कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का सबसे पहले काम करेंगे आप, ताकि आपको, क्योंकि रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है, यूपी पीसीएस वगैरह में बहुत ज़्यादा रिपीटिशन है, काम हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो होती है गति की, स्पीड की, तो स्पीड हम लोग क्लास में जब आप नोट्स बनाओगे तो गति आपकी ऑलरेडी हो जाएगी। 57 दिन अभी भी बहुत है यदि आप समय बेकार नहीं करेंगे तो। लिखना आज से ही चालू करना है, प्रतिदिन 1-2 क्वेश्चन आप लोग करिए, लिखिए, लिखना ही है आपको, लिखना ही है आपको, प्रैक्टिस करनी ही करनी है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे सब बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो रेगुलर प्रैक्टिस करिए और साथ ही अपना पूरा सिलेबस जितना भी है कंप्लीट कर लीजिए। बाकी जिनका नहीं हुआ है, देखो घबराने की जरूरत नहीं है, चीजें होती हैं, कई बार आपके पक्ष में रिजल्ट आता है, कई बार नहीं आता है। यदि पक्ष में नहीं आया तो अगला प्रीलिम्स आपका सामने है, लेकिन मेंस लेवल तक की तैयारी करके जाइए। अभी एक वीडियो मैंने बनाया है कि इसमें जो जितने लोग चयनित हुए हैं इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका मेंस का कोई लेना देना ही नहीं होगा, अभी पहली बार वो मेंस के टॉपिक देखेंगे, पहली बार मेंस के टॉपिक पढ़ेंगे, उन्हें पता ही नहीं होगा कि साइंस टेक क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी क्या है। ये टॉपिक हो सकता है सिर्फ ऊपरी तह पे देखी हो या नाम पता उन्हें, बट उन्हें डिटेल से नहीं पढ़ा हो। तो डिटेल से आपको पूरा कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स लेकर के उसकी क्लास शुरू कर देनी है। ठीक है, तो जितने बच्चे मेंस के हैं मेंस वाले बैच में जुड़ जाइए। इथिक्स आपको यहाँ पे पूरा मिलेगा, आईआर पूरा मिलेगा, साइंस टेक पूरा मिलेगा। ये 3 मेजर टॉपिक हैं आपके, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडियन सोसाइटी, ये सारे टॉपिक जितने भी आपके हैं, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, ये सारे टॉपिक आपके यहाँ पे कवर करा दिए जाएंगे, कुछ आपके बचेंगे नहीं। विद आपको आंसर राइटिंग गाइडेंस के साथ भी आपका पूरा कंटेंट आपको मिलेगा। तो आज से ही शुरू करिए। बाकी 21 दिसंबर से आप लोगों को मैं आंसर राइटिंग के लिए मॉडल आंसर का करवाऊंगा, लाइव होगी ये क्लासेस, आपकी कॉपियां भी चेक करूंगा, सारी चीजें करूंगा। ठीक है, लाइव होंगी। और बस अब आप लोग पूरे जोश और जुनून के साथ उपस्थित हो जाइए। मैं सच बता रहा हूं, इस बार का प्रीलिम्स यदि आप लोग सजग होकर के मेहनत करके किए तो देखो प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, लेकिन मेंस में भी आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे यदि अभी से आपने अच्छा वो किया, कार्य किया। ठीक है, तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको पूरा कोर्स मिलेगा, या फिर संस्थान का एक ऑफिशियल नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सअप कर दीजिए 9115269789। यहाँ पे यूपी पीसीएस मेंस लिख देना है, और आप कॉल भी कर सकते हैं 9152699789, 9152699789। इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट करके आपको यूपी पीसीएस मेंस को लेकर स्पेसिफिक बैच मिलेगा। इसमें प्री के जो टॉपिक हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये नहीं होंगे, केवल मेंस ओरिएंटेड टॉपिक हम इसमें देंगे, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ उसके लिए फिर कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स है। ये केवल प्री के टॉपिक होंगे, मेंस के टॉपिक होंगे, मेंस में जो टॉपिक आपके प्री में जो नहीं पूछे जाते, क्योंकि ये टॉपिक आप सबसे ज्यादा छोड़ के जाते हैं। तो अब 4 पेपर हैं, सारे लिखित हैं, इसलिए अब आपको पूरे उससे करना है और पूरे सिलेबस को कंप्लीट करिए। देखिएगा पेपर बहुत अच्छा जाएगा आपका, कुछ भी बचेगा नहीं। बाकी यूपी से जो जुड़े हुए आपके आंसर राइटिंग के टॉपिक हैं वो सारे हम करवाएंगे। जैसे यूपी का इतिहास है, इंटरनल सिक्योरिटी से क्वेश्चन पूछता है, इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछता है, तो ये जो भी होंगे मॉडल आंसर पे हम लोग कर लेंगे। अभी 28 जनवरी से एग्जाम है, तब तक हम सारी चीज़ों को कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर लगते हैं पूरे जोश और जुनून के साथ। अभी कोर्स को आप एक बार लिंक पे देखिए, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलेंगी अपग्रेडेड, और आप क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं जस्ट नाउ अभी से। ठीक है, कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत होती है, कमेंट सेक्शन पे आप पूछिए, आपसे लगातार अब कनेक्शन बना रहेगा। लेकिन जो बच्चे जिनका नहीं हुआ है, अगले प्रीलिम्स को लेकर के भी आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है, कंप्लीट फाउंडेशन बैच से जुड़ जाना है। वहाँ पे प्री और मेन से लेकर के हर चीज़ की कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। तो नहीं हुआ तो निराश नहीं होना, ठीक है, लग जाना है अगले साल के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद।